तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड या गाइस इट्स अबाउट ट्रिक्स। तो हाँ गाइस, आपने तो सुना ही होगा भाई, रफसी के बारे में बहुत ही बेकार है। नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे ऊपर से लाइटनिंग गिरते रहती है भाई, गिरते रहती है। और गाइस तुम इसका कुछ कर भी नहीं सकते, तुम बस इधर से जा सकते हो। और हाँ गाइस, जाके भी क्या ही करोगे, क्योंकि गाइस तुमसे कुछ भाई होगा नहीं भाई। मतलब कि भाई कम ऑन यार, वो रफसी है। उधर से भाई तुम जाओगे भी तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हें तब भी मरना ही है, क्योंकि भाई वो तुम्हारी एचपी इतनी लो कर देगा कि अगर एक सी भी तब स्पॉन हो गए तो तुम गए। और हाँ गैस, बाकी के सी इवेंट कुछ देते हैं ना, कम से कम 2000 तो दे ही देते हैं। मतलब कि भाई मैंने पिराना से लड़ाई की है भाई, 2000 दे ही देते हैं। वो शिप्स भी भाई कुछ फ्रेगमेंट दे ही देती है। ये रफसी कुछ देता ही नहीं है भाई। तो हाँ गाइज, आज के दिन हम इस चीज़ को फिक्स करने वाले हैं। और हम इसको फिक्स ऐसे करेंगे, मतलब कि लेट मी टेल यू। तो गाइज मैं आपको एक प्लान बताऊंगा गाइज। और हाँ गाइज, अगर आपको चाहिए ये चीज़ तो गाइज इस वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो उतना करना। लाइक सब्सक्राइब मत करना भाई, एल्गोरिथम से वीडियो शायद से चले जाए डेव्स पे। और डेव ने भाई कित्सुने और उसको भी लाया है साउंड को, तो शायद से ये भी आ जाए। तो गाइज सुनो, इसमें होगा क्या भाई, सबसे पहले होगा लाइटनिंग डायमेंशन, क्योंकि भाई रफसी बहुत बेकार नाम है। तो गाइज ये स्पॉन होगा फर्स्ट और सेकंड सी में। और हाँ गाइज, ये ऊपर से स्पॉन होगा, मतलब कि ऊपर एक पूरा बैरियर चढ़ जाएगा, है ना गाइज। तुम उस बैरियर से निकल भी सकते हो, या फिर अगर तुम्हें राफी से फाइट करनी है, जो कि लाइटनिंग गार्डियन है, जो कि सारे के सारे रफसी को कराता है। भाई उसके लिए गाली मत बोलना प्लीज़। तो हाँ गाइज, फिर वो क्या होगा भाई, तुम उससे लड़ोगे डार्क एरिना पे। लेकिन डार्क एरिना पे इस बार हम डार्क बियर्ड को स्पॉन नहीं करेंगे भाई, हम स्पॉन करेंगे राफी को। और हाँ गाइज, ये राफी कोई छोटा मोटा रेड बॉस नहीं है भाई। ये बंदा तीन उसको कह सकते हो भाई, 3 सी बीस्ट के बराबर का है। और हाँ गाइज, ये लाइटनिंग फ्रूट का यूज़ करता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला नॉर्मल एनपीसी बॉस, तुम्हें तो पता ही है, जिसको कॉम्बो वॉम्बो कुछ नहीं आते। सेकंड, बंदा कॉम्बो यूज़ करने लग जाता है और भाई अब ये मारता है तुम्हें, डैश वैश का यूज़ करता ही अब। एंड देन द लास्ट एब्सोल्यूट। भाई इसमें ना ये राफी जो होता है ये एकदम ही खतरनाक बन जाता है, जिसे तुम कह सकते हो ना भाई, लगता है यही फाइनल बॉस है और कोई फाइनल बॉस हो ही नहीं सकता भाई राफी के अलावा। भाई इतना खतरनाक बन जाता है ये बंदा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो भाई, मेरे पे बूदा है ना, तो बूदा के जितने भी बफ मिलेंगे मुझे, वो सब के सब राफी को मिल जाएंगे। मेरे पे जितनी चीज़ें हैं, इवन V3 V4, वो सब भी राफी को मिल जाएंगे। राफी इवन मेरी चीज़ों को कॉपी कर सकता है। आप बताओ भाई। और सबसे बेकार बात पता है क्या है, इससे क्रू तो लड़ सकता है, लेकिन क्रू से लड़ना और भी बेकार है, क्योंकि भाई ये उतनी लेवल को अपने आप पे ऐड करते रहेगा जितना तुम्हारे क्रू की लेवल होगी मिला के टोटल। तो हाँ गाइस, इससे लड़ना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस अगर तुम इससे जीत गए तो तुम्हें मिलेगा भाई 200 के, जो कि पहले ही बहुत बड़ी मनी की अमाउंट है मतलब। और हाँ गाइस, फिर तुम्हें मिलेगा वो, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो तुम्हें मिलेगी ट्रू लाइटनिंग की। तो गाइस ये ट्रू लाइटनिंग की के लिए भाई तुम्हें वापस से जाना पड़ेगा डार्क एरिना पे। फिर गाइस तुम जाओगे वापस से डार्क एरिना पे, तुम वापस से करोगे इस चीज़ को करोगे। इस बार राफी स्पॉन नहीं होगा, इस बार तुम्हें राफी का पिछली बार का वो मिलेगा, मतलब कि उसकी जो पिछली लाइफ थी उसमें क्या हुआ था। मतलब कि लाइफ तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके साथ पहले क्या हुआ था। पहले वो तुमने तो पढ़ा ही होगा भाई, बुलेटिन्स में जो 3 किंग्स थे गाइस, वो उन 3 किंग्स में से एक था। और हाँ गाइस, फिर ग्रेविटी वाले बंदे ने उसको हरा दिया। और फिर हाँ गाइस, अब वो भटक रहा है, बस भटक ही रहा है सीज में, और रफ सी को कर रहा है भाई। गाली मत देना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बंदा कुछ कर नहीं पाता। तो हाँ गाइस, फिर अब हम बात करते हैं फिर होता क्या है। तुम्हें एक कंपस मिलता है, तुम उस कंपस से जाते हो भाई, है ना। और हाँ गाइस, तुम इधर से जा तो सकते हो, लेकिन गाइस फिर तुम आते हो द किंगडम ऑफ रैफोडी। हाँ, रैफोडी इस किंगडम का नाम है। तो गाइस फिर इस किंगडम में होता क्या है, मतलब कि मैं बता देता हूँ। इस किंगडम में मेनली तुम 3 बॉसेस से लड़ाई कर सकते हो राफी को उसकी जगह दिलाने के लिए। पहला बॉस होता है पेन। ये पेन का यूज़ करता है राफी के 3rd स्टेज, ये शुरुआत से यूज़ करता है। और हाँ गाइस, इसमें एक और चीज़ होती है, मतलब कि ये बंदा भाई तीन सी बीस्ट के बराबर, मतलब कि 3 सी बीस्ट के बराबर होता है ना राफी। ये बंदा लिटरली 36 सी बीस्ट के बराबर होता है। फिर और हाँ गाइस, ये बंदा भी भाई बहुत डैमेज करता है, 3 इसके लगातार हिट ले लो भाई तुम गए। फिर आता है भाई ग्रेविटी प्लेयर।
ये बंदा भाई मतलब कि ये भी बहुत खतरनाक है। और हाँ गाइस, मैं आपको इनके रिवॉर्ड्स बाद में बताऊंगा। भाई ये बंदा भी बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें अपने पास लेके आके तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल से तुम्हें बहुत गंदा वाला कॉम्बो कराएगा। और ये मत सोचना कि अगर तुम पे कॉम्बैट होगा तो ये कॉम्बैट का यूज़ करेगा। अगर तुम पे कोई बहुत ही बेकार फाइटिंग स्टाइल होगा तो ये सीधा शार्कमैन कराटे या फिर वाटर कुंफू का यूज़ करने लग जाएगा। और फिर ये तब तुम्हें कॉम्बो करेगा और भाई ये तो तुम्हें सीधा वन शॉट कर सकता है। तो हाँ गाइस, बच के रहना इसके ग्रेविटी के मूव्स के, क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं है। बट स्टिल भाई मार बंदा बहुत गंदा सकता है तुम्हें। फिर आता है भाई वेनम किंग। ये भाई एब्सोल्यूट गोटेड है भाई, क्योंकि ये बंदा लिटरली 10 लिवाइथन के बराबर है और तुम्हें से अकेले ही मारना पड़ेगा। मतलब कि सारे के सारे बॉसेस को तुम अकेले ही मार सकते हो। तो गाइस जैसे कि भाई आप यही बात तो बोल सकते हो कि भाई ये तो भाई इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि भाई 8 लेवाइथन जितने खतरनाक बॉस को अकेले मारना। कोई बात नहीं भाई, तुम इसे M1 डैमेज दे सकते हो। ये इसकी बस एक अच्छी बात है कि M1 डैमेज ले लेता है बंदा। तो गाइस M1 डैमेज में होता क्या है कि गाइस M1 डैमेज की भी थोड़ी वो है एबिलिटीज से, तुम इससे तभी डैमेज कर सकते हो इंक्लूडिंग M1 जब तुम पे मतलब कि वो हो फुल बॉडी हो रहा। फिर गाइस इसे तुम्हें डैमेज करना पड़ेगा और गाइस ये अपने क्लोन्स बना के तुम्हें मार भी सकता है। तो हाँ गाइस, अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। और हाँ गाइस, ये बंदा मस्किट का यूज़ करता है और मस्किट भाई इसकी ऐसी वैसी भी नहीं है। अगर तुमने डॉज भी कर लिया इसके मूव तब भी भाई तुम वो ग्राउंड पॉइजनस बन जाएगा। उस ग्राउंड पे चलोगे 1000 HP हर एक सेकंड में जाएगी। तो गाइस 14 सेकंड के लिए रहोगे इसके पॉइजनस ग्राउंड में, तुम गए। और गाइस फिर भाई इसकी जो मस्किट का एक भी शॉट लग गया तुम्हें इसके 10 के 10 क्लोन्स में से, तब भी तुम गए। और गाइस इसके क्लोन्स की HP भाई एक फुल मैक्स लेवल प्लेयर की होती है। और इसकी HP भाई मतलब कि तुम ये कह सकते हो कि 500 मिलियन होती है भाई। 500 मिलियन भाई बंदों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर क्या मिलता है भाई, सबसे पहले पेन प्लेयर तुम्हें मिलता है भाई 20 मिलियन। बहुत ही खतरनाक रिवॉर्ड है भाई। 20,000 फ्रैगमेंट भाई बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अभी तो सुनो 200 लेवल प्लस, ये भाई मतलब कि भाई एब्सोल्युटली गोटेड था इसका रिवॉर्ड। अब सुनो तुम, द रिवॉर्ड ऑफ ग्रेविटी, ऑल द रिवॉर्ड्स ऑफ द पेन प्लेयर जो भी वो दे रहा था। बस तुम्हें 2000 मोर फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, 2 मिलियन और मनी मिलेगी। लेकिन तुम्हें मिलेगा अब रावी का एक मिनियन। ये मतलब कि भाई तुम्हारा चमचा बन के रहेगा। तुमने किसी एनपीसी को मार दिया, यूज एनपीसी की जान ले लेगा। और गाइज ये लाइटनिंग का यूज़ करता है ये। और गाइज ये तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल का भी यूज़ कर सकता है। और तुम अगर इसे कोई शॉर्ट थमाओगे तो तुम तो शॉर्ट का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकता है। और हाँ गाइज फिर भाई ये बहुत गंदा कॉम्बो भी कर सकता है पीवीपी में। सी बीस्ट हंटिंग में भी भाई बहुत खतरनाक है अभी बंदा। लेकिन गाइज इस पर नॉर्मल लाइटनिंग और राफी पे भाई अपग्रेडेड लाइटनिंग है। और हाँ गाइज फिर आता है द वेनम किंग के रिवॉर्ड। इंस्टेंट मैक्स लेवल अगर तुम पे नहीं है, ठीक है, सीधा तुम्हें मिलेंगे 50,000 और फ्रैगमेंट्स, है ना। 1 बिलियन लेवल बेलीज अगर तुम पे नहीं है ना। और फिर इसके अभी तो और रिवॉर्ड्स हैं। फिर आता है इसका डीएनए कलेक्टर रिवॉर्ड। तो गाइज ये रिवॉर्ड जो है ये मेन रिवॉर्ड है, वाई यू विल वांट टू डिफीट द वेनम किंग। क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ को ले लिया ना, तो गाइज जैसे कि तुम आप देख सकते हो मैं इस सी बीस्ट को मार रहा हूँ, है ना गाइज। तो जब मैं इस सी बीस्ट को पूरी तरीके से मार दूंगा तब फिर गाइज जो मेरा आप देख सकते हो भाई कि आप मतलब कि भाई इसके बगल में जो मेरा वो है सर्वर का बटन, उसके बगल में एक बटन है गाइज देखो। क्योंकि देखो भाई बाउंटी एलाई ये सब के ऊपर तो कंपास ऑफ लाइटनिंग किंगडम आएगा, सॉरी रेफर्डी किंगडम। और गाइज फिर एलाई के बगल में वो आएगा डीएनए एक्सट्रैक्ट। मतलब कि तुमने किसी को मार दिया, तुम उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसमें बदल सकते हो और दूसरों को ट्रोल कर सकते हो। तुम पे सब चीज़ें होंगी जो उस बॉस पे है। और गाइस तुम एनपीसी में बदल सकते हो किसी और भाई, तुम एनपीसी को भी एक दूसरे से लड़वा सकते हो, या फिर एनपीसी को या फिर खुद एनपीसी से लड़ोगे और एनपीसी वो तुम्हें डैमेज भी नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस तुम उसे डैमेज दे दो। भाई एनपीसी तुम्हारे लिए एकदम एलाइड बन जाएगा जिस पे तुम बने हो, इवन बॉसेस एंड हाँ भाई लिवाइथन इंक्लूडेड। सो तुम लिवाइथन में भी बदल सकते हो। अब सोच लो भाई कितना ओपी है।